स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, जापान के पास, साउथ कोरिया के पास जो है एक देश है जिसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जी हां, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये बेसिकली कहते हैं नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया कई ऐसी चीजें करता रहता है जिसकी वजह से उसकी जो पड़ोसी देश हैं, चाहे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, वो अक्सर परेशान रहते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट यहां पर बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा मिसाइल दागा है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये एक ऐसा मिसाइल है जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया ने पहली बार सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया। ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया सेज इट टेस्टेड एन एडवांस्ड सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक ऐसे मिसाइल में जो कि आज तक कभी प्रयोग नहीं हुआ, उसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करना यह काफी घातक हो सकता है। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ये एग्जैक्टली होता क्या है, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल में अंतर क्या होता है, कौन ज्यादा सस्टेनेबल होता है, दुनिया में अभी किसके पास ICBM है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी बैच लेना चाहते हो, और सभी बैचेस यहां पर लाइव क्लासेस के माध्यम से कराए जाएंगे, पर्सनल मेंटर आपको मिलेगा और वीकली रिवीजन टेस्ट, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऑप्शनल के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी आप चाहो ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है हॉसोंग 18, ठीक है, यह आ सकता है कि ये जो मिसाइल है वो कौन से देश का है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो मिसाइल्स हैं वो नॉर्थ कोरिया बनाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया ने अभी कुछ महीने पहले ही जो हॉसोंग 17 मिसाइल है उसको भी दागा था, और वो बेसिकली लिक्विड बेस्ड था। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने रिवील किया है कि उन्होंने न्यू सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल आपको पता ही होगा कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने की क्षमता हो, मतलब कि उसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से लंबी होती है, तब हम उसको इंटरकॉन्टिनेंटल कहते हैं। तो इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करना, यूजुअली क्या होता है, वो आपको लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया हुआ देखने को मिलता है, लेकिन पहली बार इस ICBM के अंदर जो सॉलिड प्रोपेलेंट्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि एक मेजर ब्रेक थ्रू है नॉर्थ कोरिया जैसे देश का। मतलब छोटा सा देश है, लेकिन उसने पूरा आसपास के जो रीजन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। तो अपने वेपन्स प्रोग्राम में नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, और इसीलिए आप देखोगे यहां पर जो नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये कहा कि हम अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए, मतलब कि हमें यहां पर आसपास के देशों से डर है, तो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, रीजनल पीस को लाने के लिए हमने अपना जो इस तरह का मिसाइल सिस्टम है वो लॉन्च किया है, उसकी टेस्टिंग की गई है, और इसका नाम है ICBM हॉसोंग 18, और इसीलिए स्टेट मीडिया जो है नॉर्थ कोरिया का, उन्होंने इसके बारे में रिवील किया। अब क्वेश्चन यहां पर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला है कि ICBM का मतलब क्या होता है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल आप सबको पता होगा ना, एक होता है क्रूज मिसाइल और दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली क्या होता है, ज्यादा दूर तक जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो यहां से ये लॉन्च हो रहा है, तो ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश करता है, मतलब कि ये एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, और फिर ये ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए यहां पर दूसरे जगह पर हिट करने की कोशिश करता है। तो इसकी रेंज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड यू शेप में। लेकिन वहीं जो क्रूज मिसाइल होता है वो क्या होता है, वो धरती के काफी नजदीक यहां पर जो है ट्रैवल करता है। तो जैसे कि मान लो यहां से कोई क्रूज मिसाइल लॉन्च हुआ और वो इतने ही हाइट पर रहता है और ये ट्रैवल करता है और यहां पर हिट करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं यहां पर क्रूज मिसाइल की, उसकी क्षमता बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। ऑल्दो अब जाकर यहां पर बहुत सारे देशों ने टेस्टिंग की है उसकी, चाइना हो गया, US हो गया, लेकिन अभी भी आप यूं समझिए कि जो क्रूज मिसाइल होता है उसको आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। और जब हम बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, तो यहां पर इसकी मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर की होनी चाहिए, मतलब कि मिनिमम इतना दूर जाना चाहिए। जैसे कि भारत के पास आप देखोगे तो अग्नि 5 हो गया, फिर आगे आने वाला
वाला अग्नि 6 हो गया, वो बेसिकली आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं, क्योंकि अग्नि 4 की भी अगर आप बात करिए ना तो उसकी भी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है। खैर यहां पर आप देख सकते हो आज के डेट में पूरे दुनिया के अंदर नॉर्थ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, भारत तो है ही है, इजराइल हो गया, इन देशों के पास आपको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगा। खैर अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये वाला जो मिसाइल है हॉसोंग 18, ये क्या है? जैसा कि मैं आपको बताया, सबसे खास बात इसकी यह है कि इस वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि एक ऐसा फ्यूल जो सॉलिड होता है। इसकी वजह से मैं आपको बताता हूं बेसिकली होता क्या है कि जो सॉलिड प्रोपेलेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादा तेजी से फायर कर सकते हैं, वो तुरंत जो है एक्सेलरेट कर सकते हैं और एनिमी को किल करने की क्षमता रखते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे, एक्सपर्ट्स की मानोगे तो यूज ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट इन द हॉसोंग 18 अलाउज द फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल्स। मतलब कि यूजुअली मैंने आपको बोला कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर जो लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लो दो देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी है, ठीक है। अब कंट्री ए जो है वो लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है और जो कंट्री बी है वो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में। तो क्या होगा कि ये जो सॉलिड फ्यूल वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उसको आप लंबे समय तक रख सकते हो, जिसकी वजह से अगर मान लो जरूरत पड़ी तो कंट्री बी कभी भी उसको फायर कर सकता है और कंट्री ए के ऊपर हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो कंट्री ए है उसको लंबा समय लग जाएगा, उसको पहले अपना फ्यूल भरना पड़ेगा। एक कुछ ऐसा समझिए जैसे कि आप गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल भराने के लिए आपको फ्यूल भराना पड़ता है, पेट्रोल भराना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, 5 मिनट लग जाता है। या फिर आप समझिए सीएनजी हो गया तो लंबा समय लग जाता है फ्यूल भरने में, राइट। सॉलिड वाले केस में क्या होता है कि आप उसको बनाकर लंबे समय तक रख सकते हो और जब मनचाहा उसको दाग सकते हैं और तुरंत फायर कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड वाले के केस में ऐसा नहीं है। लिक्विड वाले के केस में आपको इमीडिएट तुरंत क्या करना पड़ेगा, लिक्विड फ्यूल डालना पड़ेगा, क्योंकि आप लंबे समय तक उसको रख नहीं सकते। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक वैसे ही छोड़ दोगे तो उस फ्यूल का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसी की वजह से आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना नॉर्थ कोरिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ कोरिया ने, मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हो इस तरह से परेड यहां पर निकाला था। सबसे पहले 8 फरवरी को ये परेड निकाला गया था, 75th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ऑफ कोरियन पीपल्स आर्मी इन नॉर्थ कोरिया। तो ये आप देख सकते हो कि वहां की जो कैपिटल है पैंगयोंग, वहां पर परेड के दौरान ये जो मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाला, सॉलिड फ्यूल वाला, वो यहां पर परेड के दिन जो है दिखाया गया था। और आप देख भी सकते हैं कि जब ये मिसाइल दागा गया है, आई थिंक 12 जुलाई को, उस समय किम जोंग उन वो भी प्रेजेंट थे। और बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है उसने जो एल्टीट्यूड जो छुआ है वो लगभग 6648 किलोमीटर। जी हां, मैं आपको बोल रहा था ना कि ये जो एल्टीट्यूड है बहुत ऊपर जाता है, ये एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है। तो ये मिसाइल ने लगभग 6648 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड है उसको टच किया और डिस्टेंस लगभग बहुत ज्यादा नहीं था, डिस्टेंस सिर्फ 1000 किलोमीटर के आसपास था। इनफैक्ट आपको मैप में भी दिखाना चाहता हूं, ये आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया है, तो यहां से करीब इसको दागा गया होगा, तो ये बहुत ऊपर गया था, हाइट में काफी ऊपर गया, लेकिन ये गिरा लगभग यहां पर जो ईस्ट सी है, बेसिकली ये सी ऑफ जापान भी बोला जाता है या फिर ईस्ट सी, आप देख सकते हो यहां पर जाकर गिरा था। और जापान का भी इस पे स्टेटमेंट आया था। जापान ने कहा था कि हमारा जो आइलैंड है नॉर्थ के नदर्न साइड में, वहां से लगभग 250 किलोमीटर वेस्ट में, मतलब इस साइड, ठीक है। तो जापान के 250 किलोमीटर वेस्टर्न साइड में ये जो मिसाइल है वो जाकर गिरी थी और इसी की वजह से आप देख सकते हो अचानक से पूरे रीजन के अंदर पैनिक आ गया कि आखिरकार नॉर्थ कोरिया ने इसको कैसे हासिल कर लिया, जो सॉलिड फ्यूल वाला बैलिस्टिक मिसाइल उसको कैसे हासिल कर लिया। फिर इसके अलावा फर्दर मैं आपको बताता हूं, ये जो सॉलिड और लिक्विड का डिबेट है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो लिक्विड वाले प्रोपेलेंट में बेसिकली क्या है कि थ्रस्ट आपको ज्यादा मिलती है, पावर ज्यादा मिलती है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इसमें समय ज्यादा लग जाता है और साथ ही साथ वेट भी ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आपको चाहिए इसको बनाने के लिए। वहीं सॉलिड फ्यूल की अगर हम बात करें तो ये जल्दी से बर्न होता है और शॉर्ट टाइम के लिए आपको ज्यादा पावर मिलता है। मतलब कि सॉलिड फ्यूल में
छोटे समय के लिए आपको ज्यादा पावर मिलेगा और तुरंतली आप उसको फायर कर सकेंगे। लिक्विड वाले केस में क्या है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के बेसिस में देखना है तो इसमें आपको ज्यादा पावर मिलेगा, लेकिन इसको लॉन्च करने में लंबा समय लग जाता है। और आज के डेट में आपको पता ही है, वॉर वगैरह के समय टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जो कंट्री ज्यादा समय लगाएगा उसके लिए वो डिसएडवांटेज है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया ने ये सॉलिड फ्यूल जो है उसको बनाने की यहां पर कोशिश की है। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सॉलिड फ्यूल वाले मिसाइल्स होते हैं इनको ऑपरेट करना काफी इजी होता है और सेफ भी होता है। और इसके साथ साथ जो एनिमी कंट्री है उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग इस तरह के मिसाइल्स को डिटेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सॉलिड फ्यूल वाले जो मिसाइल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से काफी चिंता जताई जा रही है। और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स हैं, जैसे अंकित पांडा है, सीनियर फेलो एट यूएस बेस्ड जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने यही बताया कि कोई भी देश जो लार्ज स्केल मिसाइल बेस्ड न्यूक्लियर फोर्स रखता है अपने पास, वो ज्यादातर कोशिश करता है कि जो सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल्स हैं वो भी अपने पास रखे, क्योंकि अगर जैसी इमीडिएट इसकी जरूरत कभी पड़ गई, मान लो फ्यूचर में, अब किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज इन केस अगर अचानक से जरूरत पड़ गई तो ज्यादातर देश इस तरह के मिसाइल्स को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। और नॉर्थ कोरिया ने यहां पर यही बोला है कि हमने इसको लॉन्च करके एक प्रकार से जो काउंटर अटैक की कैपेबिलिटी है हमने उसको बढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये गेम चेंजर हो सकता है नॉर्थ कोरिया के लिए। देखो, जो किम जोंग उन है उन्होंने क्लेम किया है कि हॉसोंग 18 जो है वो एक प्रकार से देश की जो काउंटर अटैक कैपेबिलिटीज मैंने आपको बताया उसको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ साथ उस पूरे रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो, यहां पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। इनफैक्ट इसी की वजह से अचानक यूएस को भी जब इसके बारे में पता चला कि नॉर्थ कोरिया ने सॉलिड बेस्ड फ्यूल का जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, इसकी वजह से चाहे नेटो देश हो गए, यूएस हो गया, इन सभी देशों का अगर आप देखोगे जिस तरह का स्टेटमेंट आया है उनमें सीरियसनेस दिखता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के नीचे जो छोटा सा देश है, अगेन साउथ कोरिया, उसको तो बहुत ज्यादा चिंता है कि कब नॉर्थ कोरिया उसके ऊपर मिसाइल बरसा देगा। तो देखो, यहां पर साउथ कोरिया ने अपने सेल्फ डिफेंस प्लान के लिए एक सिस्टम का इजाद किया है, और ये सिस्टम का नाम क्या है, ये है किल चेन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक सिस्टम। अब ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसमें क्या है कि अगर साउथ कोरिया को लगता है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भी मिसाइल आने वाली है, मतलब कि अगर ऐसा प्रतीत होता है कि नॉर्थ कोरिया मिसाइल दागने वाला ही है, उसके पहले ही साउथ कोरिया की तरफ से मिसाइल लॉन्च कर दिया जाएगा और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया है, प्रॉब्लम यह है कि हॉसोंग 18 मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल है तो इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से साउथ कोरिया का ये जो डिफेंस प्लान है ना, किल चेन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक सिस्टम वाला, ये फेल हो सकता है। तो यहां पर इसी की वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये गेम चेंजर हो सकता है नॉर्थ कोरिया के लिए। अब तो समय बताएगा कितना ये गेम चेंजर होगा कि नहीं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।